हमारे माँ बाप बेटियों के रिश्ता आने पर ये देख कर के खुश हो जाते हैं कि लड़का रिच है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, शानदार घर है, उसकी फैमिली नस्ल दर नस्ल खानदानी है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि पर्दे के पीछे दरीचे से नजर आने वाला मंजर क्या है, कहाँ खुलता है, क्या कहता है। कहिए कैसे हैं आप लोग। आज की मेरी टॉपिक है बेटी। मैं एक बेटी हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे तो घर का काम ही करना है, क्या करूँगी पढ़ के, रेगुलर कॉलेज जाके, कोचिंग ज्वाइन करके, लैपटॉप मंगाकर। 2-4 साल बाद जब शादी हो जाएगी तो फिर पति कमा कर देगा ना पैसे। और जिनका पति कमा रहा है उनके घर में तो एक काफी है कमाने वाला। लड़की क्या करेगी पैसा कमा के। पैसे तो हस्बैंड देगा ना, पापा देंगे, भाई देगा, बहुत अच्छा, पैसे तो सब देंगे। लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं दे सकता, वो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो उसका खुद के पैरों पर खड़ी होने का सपना है, उसकी अपनी जिंदगी उसके हिसाब से जीने का सपना है। जहाँ पर बेटा अच्छी कोचिंग में पढ़ करके अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता, वहीं पर बेटियां 4 दीवारी में रह करके भी टॉप कर जाती हैं। कितनी मुश्किलें आती है बेटियों को 4 दीवारी से चांद सितारों तक जाने में। जहाँ पर बेटा दिन भर में बाइक पर 200 रुपए का पेट्रोल खर्च कर देता है, वहीं पर बेटियां 200 का किताब के पैसा मांगने में हिचकिचाती है। ये जो हम बेटियों को 200 और 500 रुपया देते हैं ना, कभी पूछना उनके दिल से कि कहीं ये उनको भीख तो नहीं लगती है। जब उनको छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा लेने में अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज बेटियों को पढ़ने दो। जब लड़के पूरी उम्र भर 200-500 रुपए में गुजारा नहीं कर सकते हैं, वो भी खुद के घर में, तो सोचो बेटियां कैसे बिना अपने पैरों पे खड़े हुए जिंदगी भर पराए घर में जाकर हफ्ते 2 हफ्ते में मिलने वाले पैसे पे गुजारा कर सकती हैं। दिल पसीजा ना। देखिए, अगर आप लड़की के बड़े भाई हो, हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो, पैरों पर खड़ी ना होने वाली जो सिचुएशन है ना, इसको आप खुद के ऊपर ले करके देखो। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेटियां माँ बाप भाई या हस्बैंड की कमाई से काम चला लेंगी, तो मैं कहूँ उस तरीके से कि आज ही हिसाब लगा कर देख लेना। डियर पेरेंट्स, ये जो चिड़िया जैसी चहकने वाली बेटी है ना आपकी, वो किसी दिन दूसरे घर की बहू बनेगी और वो वहाँ जाने के बाद से वो आपको अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं बताएगी, क्योंकि आपको वो रुलाना नहीं चाहती। उसे अपने ससुराल की जिद बनाए रखने को कहा जाएगा। बहनों के बड़े भाइयों, ये जो आप रौब में अपनी सिस्टर को कहते हो ना कि घर में रहकर पढ़ लिया कर, तो सुन लो बड़े भाइयों, तुम वीकेंड में बाहर जाकर पार्टी थोड़ा कम कर लिया कर, घूमने ना जाओ, मोबाइल से मत पढ़ो। ये सब की जो नसीहत देते रहते हो ना आप अपनी सिस्टर को, किसी दिन ये परिवार की एक काम वाली बहू बनकर रह जाएगी। बेटियां कहने को तो 2 घरों की होती है, लेकिन असल में वो ना इधर की होती है ना उधर की होती है। टाइम बदलता है, हर एक माँ कभी बेटी थी और कभी बेटी ही किसी दिन माँ बनती है। और अगर कोई बेटी इस वक्त इस वीडियो को देख रही है ना या सुन रही है, तो सुनो बेटी, अगर तुम भी कभी बेटी की माँ बनना तो अपनी कहानी जरूर सुनाना। शायद सब लोग बेटियों को बेटी के बराबर स्वीकार करना शुरू कर दे। जब रक्षाबंधन आए तो भले तुम अपने बहन या बेटी को गिफ्ट मत देना, लेकिन तुम एक वचन जरूर देना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो जाते। और ये वचन तुम राखी बंधवाने के बाद नहीं दोगे, पहले दोगे, बाद में राखी बंधवाओगे। और मेरी बहन, तुमको भी अगर कुछ मांगने को कहा जाए ना, तो तुम ये मांगना कि भैया या पापा, मैं इस घर से जाने के बाद तभी खुश रह पाऊंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं खुलकर कभी नहीं जी पाऊंगी और मैं अपनी प्रॉब्लम बताने कभी वापस नहीं आऊंगी।